जय हिंद। इस वीडियो में हिस्ट्री के गुलाम वंश के बारे में वन लीनियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की नींव कब पड़ी? तो गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में पड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कब किया? तो इसने 24 जून 1206 ईस्वी को किया। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी, आंसर हो जाएगा लाहौर बनाई। दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इन्होंने मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका हो जाएगा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लाखों के दाता। अगला क्वेश्चन, ऐबक का क्या अर्थ होता है? तो ऐबक का चंद्रमुखी अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान हसन निजाम और फ्रेके मुदाबिर को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। सल्तनत युग की राजभाषा कौन सी थी? तो इसकी राजभाषा फारसी थी, इसका आंसर हो जाएगा फारसी। गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु और कब चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिर जाने के कारण हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1210 ईस्वी में ऐबक की। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आराम शाह। अगला क्वेश्चन, आराम शाह का शासन कितने दिनों तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 महीने तक। अगला क्वेश्चन, आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। डेट भी दिया हुआ है 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान के इलबरी तुर्क था। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम इस्लाम खान था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? तो इन्होंने इल्तुतमिश के साथ की थी। अगला क्वेश्चन, लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली किसने लाया? तो ये इल्तुतमिश ने लाया। अगला क्वेश्चन,
वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के अमीरों का सर्वप्रथम दमन किसने किया? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली किसने चलाई? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन, मध्य एशिया के मंगोलों के नेता का नाम क्या था? तो उसका नाम था चंगेज खां। अगला क्वेश्चन, चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में। मंगोलों को संगठित करने का श्रेय किसे है? तो चंगेज खान का। इसका आंसर हो जाएगा। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने सुरक्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलामों ने इस संगठन को किस नाम से पुकारा? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कान ए चिलहगानी। चिहलगानी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह कौन पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1236 ईस्वी को। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन आसीन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अगला क्वेश्चन, पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने किसके साथ विश्वासघात कर विद्रोह कर दिया? तो रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन, रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पर किसे बैठा दिया गया? मोइनुद्दीन बहराम शाह को। अगला क्वेश्चन, रजिया की शादी किसके साथ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तुनिया के साथ। रजिया की हत्या कब और कहाँ कर दी गई? तो इसका आंसर होगा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हिंदू डाकुओं के द्वारा कैथल के पास, हरियाणा के कैथल के पास कर दी गई थी हत्या। अगला क्वेश्चन, बहराम शाह को बंदी बनाकर उनकी हत्या कब कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1242 ईस्वी को कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान किसे बनाया गया? तो उसका आंसर है अलाउद्दीन महमूद शाह को बनाया गया। बलबन ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन और उसकी मां के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत महमूद शाह को कब सुल्तान पद से हटा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1246 ईस्वी को। अलाउद्दीन महमूद शाह के स्थान पर दिल्ली के गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो इसका आंसर है नासिरुद्दीन महमूद शाह को। नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जून 1246 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का वह कौन सा शासक टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन
महमूद। अगला क्वेश्चन, बलबन किसका मंत्री था? तो नसरुद्दीन महमूद का मंत्री था। अगला क्वेश्चन, बलबन किसका गुलाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन नाम था। अगला क्वेश्चन, चेहलगान का विनाश किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने उत्तर में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। गुलाम वंश के आधे से अधिक ऑब्जेक्टिव वन लीनियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।